नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। ऐसे कई लोग परेशान हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है। कुछ लोग तो अपने आप को सुसाइड ही कर लेते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। या कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, शादी हो गई है, मेरा काम था, व्यापार था, वो नहीं चल रहा। उसके कारण अब मैं क्या करूं, सारी चीजों में फेल हो चुका हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने आप से ये सोच हटा दो कि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जीवन का एक चक्र है। आपके जीवन में ऐसा चक्र आना था और ये ऐसा समय आना था आपके ऊपर जहां आपको इंसल्ट सहन करनी पड़े, बेइज्जती सहन करनी पड़े, या कुछ चार लोग आपको बातें सुनाए, या बाहर वालों के साथ आपकी मारपीट हो जाए, या कुछ भी हो जाए। और अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आज किसी ने आत्महत्या कर ली, या आज उसने सुसाइड कर लिया, या वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था इसलिए उसने अपनी जान ले ली। देखिए, हर परिस्थिति में ऐसा कुछ हो जाए, सबसे पहले अपनी एक सोच ऐसी बना लो, चाहे दुनिया से लड़ जाऊं, दुनिया से मार लूं, पीट लूं, गाली खा लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरी जो जान है वो बहुत कीमती है, मैं अपनी जान कभी नहीं दे सकता। जब आप ऐसी सोच बना लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, उस समय को फेस करना इतना आसान नहीं होता, कहना आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय को आप कैसे फेस करेंगे, हर कोई फेस करता है। बुरे से बुरा वक्त भी आता है, कभी ऐसा होता है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता या मैं उसके बिना जी नहीं सकती, लेकिन वो व्यक्ति चला जाता है, फिर भी वो इंसान जीता है ना, जो कह रहा था कि मैं जी नहीं सकता, वो इंसान वैसे ही जीता है। जब वो चला जाता है दूसरा, लेकिन वो जीना सीख जाता है। समय, हालात, टाइम ऐसे चेंज हो जाता है, घाव ऐसे धीरे धीरे भर जाते हैं कि वो अपने जीवन में एक अलग राह पकड़ लेता है, जीवन में अलग बढ़ने लगता है। लेकिन वो चीजें जो थी बस वो कहने की थी कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता या मैं उसके बिना रह नहीं सकती, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलता। तो वैसे ही ये जीवन का एक सार है। जब आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंस हो जाए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे एक नियम आपको बनाना है कि आपको पिछला लोन चुकाने के लिए अगला फाइनेंस आपको नहीं लेना चाहिए। अक्सर सभी लोग यही गलती करते हैं। मेरे पास कई सारे कमेंट भी आए थे कि हमारे पास लोन है, हम क्या करें मैडम। देखिए, हर किसी के पास लोन होता है, लेकिन कुछ लोग सिस्टम चला लेते हैं, कुछ लोग ऐसे फेल हो जाते हैं कि ना नौकरी रहती है, ना बिजनेस रहता है, ना कोई पूंजी होती है, और वो ऐसा फंस जाते हैं कि उनके पास कोई अर्निंग का साधन नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में वो सोचते हैं कि अब मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा। ऐसी परिस्थिति में या कुछ लोग सोचते हैं इससे निकलने का एक बेहतर रास्ता है कि मैं नेक्स्ट लोन लेता हूं किसी चीज पर और पिछला चुका देता हूं। देखिए, वो सबसे बड़ी आपकी सबसे पहली भूल आपकी वही है। जब आप पुराना चुकाने के लिए नया लेते हैं ना, तब आप पुराने से पीछा नहीं कटा रहे, आप नए में फंस जाते हो। आप जो भविष्य आपका अभी है वो आने वाले कल में भी आपका उससे भी बदतर हो जाएगा। तो जो तुम आज भोग रहे हो वो कल के लिए तो मत बढ़ाओ। आज जो भोगना है आज भोग लो, आज में जी लो, लेकिन आगे के लिए अच्छा करो, बेहतर करो। उसके लिए आपको सबसे पहले, जो भी आप एक रोटी कमा रहे हो, दो रोटी कमाते हो, आप पहला पेट भरते हो तो अपने बच्चों का भरते हो, लेकिन आप आपके पास ना रोटी एक है ना दो है, आप बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में, तो आप सोचते हो मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन इस टाइम आपको क्या सोचना है कि आपका परिवार का खर्च अगर मान लीजिए 5 रुपए है ना, तो आपको 1 रुपया जरूर कमा के लाना। आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको 1 रुपया मिलेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मेरा तो 5 रुपए का खर्चा है, मैं इस 1 रुपए की नौकरी करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अक्सर ऐसी ही थॉट होती है, ऐसे ही विचार होते हैं हम सबके मन में। अक्सर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेरे 10,000 का खर्चा मिनिमम घर का, अगर मैं 5,000 की नौकरी किसी का करता हूं तो मैं क्या भला कर पाऊंगा। कर सकते हो दोस्तों, लेकिन उस 5,000 वो आपके लिए बड़े ही बेस्ट कीमती हैं। उन अगर 5,000 को आप छोड़ देते हो तो जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन मेरा ये पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से नोट करके रखना, अगर आपने 5,000 उठाए हैं, उस 5,000 से आप अपने घर का राशन भर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने बच्चों को नहीं मरने देंगे, अपनी वाइफ को, और अपने आप खुद भी नहीं मरेंगे। तुम ज्यादा कीमती हो। सबसे पहले अपने बच्चों का पेट भरो, राशन भरो, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं तब तक चलोगे नहीं। अक्सर क्या होता है कि हम खाए ना पिए ना, जोड़ने में लगे रहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, जब तक अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो आप कहीं पहुंचेंगे कैसे। वैसे ही आपका जीवन है कि जब तक आप खाएंगे नहीं, जब तक चलेंगे कैसे। तो पहले अपने आप को देखना। जब आप खाएंगे, आपके अंदर ताकत होगी, तभी तो आप किसी की बात सहन कर पाएंगे, तभी तो आप किसी से लड़ पाएंगे, तभी तो आप किसी को फेस कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपना स्वयं का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप आगे क्या कर पाएंगे। उस समय में आपको वो 5,000 रुपए अवश्य कमाने चाहिए, क्योंकि आपकी दो रोटी की भूख है, यानी आपके 10,000 का खर्चा है, तो आप 5,000 लेकर आए हैं। उस 5,000 में आपने जो आज कमाए वो 5,000, उसमें थोड़ा आप खर्च करेंगे तो आप आगे कर्ज में नहीं जाएंगे। धीरे धीरे, कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आपने आज 5,000 रुपए नहीं कमाए हैं वो, और इस 5 दिन का, ऐसा तो कभी नहीं होता कि इंसान भूखा सो जाता है, चाहे भीख मांगे, चाहे मदद ले, चाहे कर्जा ले, कुछ ना कुछ करता है, लेकिन
वो अपना पेट अवश्य भरता है, कुछ गलत काम करता है, कुछ लोग अलग गलत तरीके से पैसा अर्न करते जरूर हैं, कोई भी बैठता नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप कम कमाओ, लेकिन उस दिन का आप कर्जे में नहीं बढ़ोगे। फिर कुछ ऐसा माइंड आपका रिलैक्स होगा, समय थोड़ा बीतेगा, तब कुछ आप अलग और नया कर पाओगे। आपकी थिंक, आपके सोच, आपके विचार ऐसे आ जाएंगे कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, क्योंकि एक बुरा समय था वो टल गया, नेक्स्ट कुछ अच्छा होगा। क्योंकि दिन आज पे खत्म नहीं होता, आज जो आप जी लिए बस वही दुनिया नहीं थी। जब आप सुबह उठोगे तो एक नई सुबह होगी, नए विचार होंगे, नया टाइम होगा, नए लोग होंगे। आपने सोचा कि मैं तो यही रहता हूँ, लेकिन कल भी मुझे यही लोग मिलने हैं। लेकिन देखिए, हर दिनचर्या के हिसाब से ना भगवान का चक्र है, जो कहते हैं उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है, रुका हुआ टिका हुआ कभी नहीं होता है। जो समय, जो पल आपके जीवन में आज थे वो कल नहीं होंगे, क्योंकि ये चीजें ही ऐसी है। कुछ लोग सोचते हैं मेरा इतना बड़ा शरीर मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ तो ये तो मेरे साथ हमेशा ही रहना। देखिए, ये आपके साथ रहना कि आपकी चीजें, आपकी आदत, आपके विचार, आपके लोग समय के साथ सब बदलते रहते हैं। अपनी मंथन करोगे आप कभी भी अपने जीवन में, तो कितने लोग आपसे मिले होंगे, कितने लोग बिछड़ गए, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन आपके जीवन में वो लोग मिलने थे, ये प्राकृतिक है, और ऐसे ही सबका जीवन चलता है, ऐसे ही सबकी गाड़ी चलती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि निठल्ले बिल्कुल मत रहना। अगर आप 10,000 की जॉब नहीं कर पाते, आपको 5,000 की जॉब मिल रही है, तो उसको आप अवश्य करिए। देखिए, कम कम में भी आप कर्जे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक तरफ आप बैठे हो कि नहीं मुझे कम वाली तो करनी नहीं, और ज्यादा जितना मैं, मेरे घर का पूरा खर्चा उतना मैं करूंगा, तो आप हमेशा कर्ज की तरफ ही डूबे रहेंगे। तो आपको 2 रोटी की भूख है, अगर आपको 1 रोटी मिल जाती तो आप उसमें संतुष्ट हो जाते हो कि मैंने खाना खा लिया। आपको पता है कि मेरे पास 2 रोटी नहीं, के लिए मैंने खाना खा लिया, 1 रोटी में आप संतुष्ट हो जाते हो। वैसे ही ये कर्ज है, जब आप धीरे धीरे कमाते हो ना, धीरे धीरे करते हो, तो समय के साथ सब बदल जाता है। लेकिन बस करने की चाह आपके मन में होनी चाहिए, अच्छी पॉजिटिव थिंक आपकी सोच में होनी चाहिए, और कुछ भी हो जाए आपको ये सोचना है कि मेरी जान, मेरे बच्चों की जान सबसे बड़ी कीमती है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सब कुछ कर लूंगा। तब मरने का ख्याल तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। और जब ये दिमाग में ख्याल नहीं आता ना, तो कुछ ना कुछ बंदा कर ही लेता है, कुछ नया, कुछ अलग। अपने शहर से बाहर जाकर कर लीजिए। अगर आपको इर्द गिर्द प्रॉब्लम है कि मैं तो बड़ा था, अब मेरा सारा कुछ हो गया, मैं ठेला नहीं लगा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। देखिए, छोटे से लेके बहुत सारे काम है जो आप 100, 200, 500 रुपए से चीजें शुरू कर सकते हो। लेकिन ना चोरी करना, ना किसी के गलत कार्य करना, ना कुछ चीजें होती हैं कि नशे वगैरह की आदत है, या चोरी चकार, इस तरह की हरकतें थिंक तो बिल्कुल भी आप करना ही मत भूल कर। या आप क्रिमिनल बन जाओ कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरा सब कुछ बेकार हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये सब ना करने वालों के बहाने होते हैं। आपको इतने सारे चीजें हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल पे बताऊं तो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, ये चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, अपने शहर से बाहर कर लीजिए, जो आपको जानते हैं वहां कर लीजिए। फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए ऑल द